हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। दोस्तों आइए जानते हैं कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बातों के बारे में, बहुत ही महत्वपूर्ण उपायों के बारे में, जानकारियों के बारे में। पूज्य गुरुदेव के श्रीमुख से उन्हीं की कथा के दौरान जब वो बता रहे थे, तो कुछ अंश को मैं यहाँ प्रस्तुत कर रही हूँ। तो चलिए सुनते हैं उन्हीं के श्रीमुख से बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। कहते हैं बहुत बांधाओं में जब व्यक्ति पड़ जाता है, बहुत बांधाओं में जब व्यक्ति चला जाता है, कुछ ना कुछ समस्याओं में जब व्यक्ति फंसा रहता है, पड़ा रहता है, तो कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करना चाहिए। एक प्रयास और करना, छोटा सा प्रैक्टिकल करने में क्या जाता है। दुकान पर ग्राहक नहीं आ रहे ना, आधा घंटा हो गया कोई ग्राहक नजर नहीं आया, फालतू बैठे हो ना दुकान पर, जब ग्राहक नहीं आता तो फ्री हो, तो एक काम करो, कोई भी जरा सा हाथ में पानी लेकर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से 51 बार, 21 बार बोलकर, 11 बार बोलकर वो पानी को दरवाजे पे छीट दो। आधा घंटा, ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट, आधा घंटा 30 मिनट नहीं लगेंगे और ग्राहक प्रवेश करना प्रारंभ। प्रैक्टिकल करने में क्या जाए। अब इनमें कहीं घटा तुम्हारा कि पानी घट गया, कि बोलने से, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेने से जीवान घट गई, कुछ घटा? फायदा तो तुम्हारा ही हुआ। कुंदकेश्वर का नाम, कोई काम अटक रहा है, शहद जल के पात्र में डालिए और थोड़ा सा गंगा जल डालकर इसी श्राद्ध पक्ष में किसी भी दिन जब तुम्हारा मन पड़े तब शंकर जी को समर्पित कर कर, और साथ में 1 लोटा पानी, 1 कलश जल का अलग से लेकर जाओ। जब शहद का जल शंकर जी को समर्पित कर दो, उसके बाद सादा जल शंकर जी को अवश्य समर्पित करके। शहद का जल बांधाओं भर लेता है, बांधा को हर। हम तो कई बार बच्चों से कहते हैं, अगर कोई बच्चा कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहा है, इंटरव्यू दे रहा है, या कोई एग्जाम में नहीं निकल रहा है, तो प्रयास करना, बेलपत्री का जो बीच वाला पत्ता होता है, इस पत्ते पर शहद लगाकर हथेली में रखकर अंगूठे से इसको इस तरह से दबाकर शिव जी के कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर अपनी मनोकामना कर कर शंकर भगवान का जो शिवलिंग है, उस शिवलिंग पर इस बेलपत्री के पत्ते को चिपकाकर आ जा और एग्जाम देने जा। बाबा निपटे का सब काम कर। तो किस एग्जाम में बैठ रहा है, कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहा है, या इंटरव्यू के लिए जा रहा है, किसी परीक्षा में बैठ रहे हो, या कंपटीशन एग्जाम के अंतर्गत, या इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, अपने नौकरी के लिए प्रयास करो। शिव महापुराण के छोटे छोटे जो उपाय शंकर की कथा में हैं, इसमें कोई खर्चा नहीं होता। अभी तक आपने जितनी कथा शिव महापुराण की सुनी होगी, कोई खर्चे का काम बताया हो तो बताना। बस एक ही खर्चे का काम बताया था, वो पिछला वो शिवरात्रि का उत्सव गया, उसमें गुलाब का फूल। अब हमको नहीं मालूम था कि गुलाब इतना महंगा हो जाएगा, हमें अंदाजा नहीं था, नहीं तो हम गुलाब का फूल की जगह गोभी का चढ़ा। परंतु दिक्कत ये हो जाती कि गोभी क्यों चढ़वाती। शंकर जी के तो यहां तक वर्णन है, नींबू, साग, साग मतलब सब्जी, बेर, कांटे, धतूरा, यहां तक वर्णन है कि शंकर को जो फल, जो सब्जी तुम्हारे यहां आती है, वो तक शिव को समर्पित होती है। महाराज शिव महापुराण के अंतर्गत जो सब्जी बाजार में मिलती है, उसमें कुछ सब्जियों का वर्णन बस कम है, बाकी का सब सब्जियों का वर्णन। यहां तक शिव को वो तक चढ़ता है, वो तक वर्णन। जैसे पितृपक्ष में जो वो कुमड़ा होता है, कई माताएं कह रही थी गुरुजी वो आपने कद्दू का बोला। हमने कद्दू का नहीं बोला, कद्दू का तो भोजन आप बना सकते हो, भोजन करा सकते हो, वो कुमड़े का बोला, जिसकी नवरात्र में बलि चढ़ती है और जिसका वो पेड़ा अधिक बनता है, उसका वर्णन। हमने कद्दू का मना नहीं करा। कद्दू का तो आप बढ़िया सब्जी मब्जी बनाओ, ने भगवान ब्राह्मण देवता के जिमाओ ने भंडारा करो, मना नहीं है। पर वो जो सफेद कलर का होता है नहीं, ऐसा लंबा सा नवरात्र में जिसकी बलि चढ़े ना कुमड़ा, तो हमने उसका मना कर, उसका भोजन या उसका प्रसाद या उसकी कोई सामग्री श्राद्ध पक्ष में नहीं थी, श्राद्ध पक्ष में नहीं थी। अब जो वो बड़ा वाला हो ही नहीं, समझ गए, वो चपटा सा ऐसा जोरदार, आज भी कुछ माताएं लेके आई थी सिर पे धर के, तो देखा तो वो, पर वो कुमड़ा नहीं मारो। शिव को जो चढ़ाना, सबसे सरल देव अगर कोई है तो वो महादेव है। सबसे सरल जो मिल जाए
शंकर जी को समर्पित कर दिया, जो मिल जाए। कडप भगत ने तो महाराज उसके पास में कुछ नहीं था तो मांस का टुकड़ा ला कर दे देता था। ब्राह्मण आता, झाड़ू लगा कर जाता, पोछा लगा कर जाता। पुजारी जी ने शंकर भगवान को पिंजरे में बंद कर दिया, एक टांग टूट गई, शिव जी के शिवलिंग को लग गई। कडप भगत को लगा कि भगवान शंकर की आंख चली गई, उसमें से रक्त निकल रहा, तो उसने अपनी आंख निकालकर शिव को लगा दी। भगत, भगवान शंकर को तुम सोचो कि मैं भगवान को खूब जोरदार सामग्री दूंगी तो भगवान जल्दी प्रसन्न हो जाएगा, या मैं भगवान को बहुत सारा पदार्थ दूंगी तो भगवान जल्दी प्रसन्न हो जाएगा, या मैं भगवान को बहुत सारा पदार्थ दान दे दूंगी तो भगवान प्रसन्न हो जाएगा। निवेदन है, बिल्कुल धन से कभी भगवान प्रसन्न नहीं। निर्मल मन सो मोहि भावा, मोहि छल छिद कपट ना भावा। कपट का भाव साहब। अरे महाराज जी लो, हम तुमको 2000 रुपए का लिफाफा दे रहे हैं, तुम गुरु जी से मिलवा दोगे क्या हमको? हम 5000 दे रहे हैं, क्या भगवान का दर्शन करा दोगे क्या हमको? हम 25,000 दे रहे हैं, क्या भगवान मिल जाएगा क्या हमको? भगवान तो मिल जाएगा पर भाव मिल पाएगा नहीं। धन से कभी भगवान। महाराज भगवान प्राप्त जरूर हो जाएगा, सम्मुख आ भी जाएगा, पर उसका जो भाव है, उसका जो मन है, वो हमें प्राप्त नहीं, तो मिल नहीं पाता। महाराज जब तक भगवान शंकर की नजर में रहते हो तब तक संसार सागर की लहर में उछलते रहते हो। शिव की नजर से जब दूर गए तो तब लहर कम हो जाए मालूम नहीं पड़ पाता, कब लहर कम हो जाए। भगवान से कहना, भगवान तेरी लहर और तेरी महर हम पर सदा बनाकर रखना, सदा बनाकर रखना। तेरी लहर भी बनी रहे, जब तक मैं आपसे जुड़ी रहूं मेरी लहर चारों तरफ चलती रहे। साहब वो तो भगवान की भगत है, वो तो भगवान की भक्ति में डूबी रहे, वो तो स्मरण करती रहे, वो तो शिव महापुराण की कथा एक नहीं छोड़े, वो अगर टीवी पे नहीं सुने तो मोबाइल में सुने, पर रात के सुने पर सुने। मतलब तुम्हारी लहर चारों तरफ, और लहर चारों तरफ कब होती है? जब भोलेनाथ जी की महर होती है, तभी तो लहर। शंकर की महर होगी तो लहर चारों तरफ हो। बस उससे कहना लहर और महर बरकरार रखना प्रभु, बस तेरी कृपा, तेरी दया। अगर भोले बाबा का सहारा न होता तो दुनिया में कोई हमारा। तेरी महर है हम पर, इसलिए हमारी लहर। हम शिव के बन दुनिया में। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहे, शिव महापुराण कह रहे, शिव की स्तुति कह रही। जल के पात्र में थोड़ा सा शहद डालकर, गंगा जल डालकर शंकर की आराधना करें। शिव कभी नहीं कहता कि मुझे यह पदार्थ देना। शंकर कभी नहीं कहेंगे आपसे कि आप मुझे ये देना। शंकर तो ये कहते हैं कि तेरे पास जो हो वो मुझे समर्पित कर, किसी से मांग कर नहीं। इससे पहले जो शिव महापुराण की कथा करी थी उसमें कहा था कि मंदिर में जाने के बाद में, भगवान के दरवाजे पर जाने के बाद, भगवान की चौखट पर पहुंचने के बाद में पड़ोसन से मत कहना कि मुझे 10 रुपए दे दे, मैं चढ़ा दूं भगवान को, तुझे घर चल के दे दूंगी। और नहीं पर्स के अंदर नहीं है तुम्हारे पास में, मत चढ़ा। कौन ने कहा कि पैसे चढ़ाओ? कोई बोला तुमको कि चढ़ाना जरूरी है?
आज एक माता जी का छोटा सा लाल वाला पर्स गुम गया था, इतना बड़ा। तो उम्मीद करते हैं जानकारी आपको अच्छी और उपयोगी लगी होगी। अगर अच्छी और उपयोगी लगी तो एक लाइक छोटा सा अवश्य करिए। आप पहली बार मेरे चैनल पे आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबाइए, जिससे आने वाली वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके। दोस्तों कोई भी प्रश्न या सुझाव कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। फिर मिलते हैं दोस्तों एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। धन्यवाद दोस्तों।